बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अप्रैल है और दिन है बुध का। तहरीक इंसाफ को कल जो कामयाबी मिली है, जो एतमाद मिला है, उसको आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ के लोगों के जज्बे जवां हैं और कल उनको जो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है उससे मायूसी के बादल छट गए हैं और एक जो बदएतमादी थी और एक जो खौफ था वो सारा ख़त्म हो गया है। और इसी तरह से हुकूमत के भी अरमान जो हैं वो खाक में मिले हैं और हुकूमत को भी सुबकी का सामना करना पड़ा है। जो ये समझते थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर सकती, तो अब तहरीक इंसाफ के की जो लीडरशिप है उसने भी कमर कस ली है। और अब आप देखें ना कि आगे किस तरह से चीज़ें होने जा रही हैं, तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए किस तरह से चैलेंजेस जो है वो खड़े हो गए हैं। और इससे ये चीज़ें जो ओवरऑल आपके सामने रख रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मुश्किल टाइम जो है इस निज़ाम के लिए जो है वो शुरू हो चुका है। और अगर तहरीक इंसाफ ने मोमेंटम पकड़ लिया और इस जो कल वाला मोमेंटम है इसको बरकरार रखा और चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ा दी एग्रेसिव अंदाज में, तो इस निज़ाम के लिए ख़ासी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप बलूचिस्तान में देख लें। बलूचिस्तान में जो एक तो दहशतगर्दी के हालात हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जाफर एक्सप्रेस जैसा वाक़या हुआ, उसके बाद नोशकी में वाक़या हुआ, उसके बाद जो दीगर वाक़यात हैं, एक दहशतगर्दी की बहुत बड़ी लहर है और एक तरफ दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच के हक़ में जो है वो एहतजाज हो रहा है। अख्तर मिंगल साहब का जो है वो धरना चल रहा है, उस धरने में तहरीक इंसाफ के लोग गए, सलमान राजा साहब वगैरह, अल्लामा राजा नासिर अब्बास गए, साहबजादा हामिद रज़ा गए और पूरा इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर एक पूरा बलूचिस्तान ही हमें सराय पर एहतजाज नज़र आता है। एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पहले बलूचिस्तान में जो है वो एक धरना चल रहा है, एहतजाज चल रहे हैं, सूरत हाल काफ़ी कशीदा नज़र आ रही है और हुकूमत के पास उसका कोई पॉलिटिकल हल नज़र नहीं आता। और हल हो भी कैसे सकता है? अब सरफराज बुगटी साहब जो फार्म 47 के वज़ीर आला हैं, वो कैसे लोग उन पर एतमाद कर सकते हैं, कैसे वो लोगों से बात कर सकते हैं? फिर आप देखें कि जिनको यहाँ पे हमारे यहाँ बड़ा बनाया जाता है, बलूचिस्तान का बनाया जाता है, वो है नहीं, बड़ा बनाया जाता है। सादिक संजरानी साहब, क्या उनके अंदर इस वक्त ये ताकत है कि वो किसी ज़िले के अंदर चले जाएं, बलूचिस्तान के लोगों में जाके और बैठें, लोगों से बात करें? सवाल ही पैदा नहीं होता। अनवरुल्लाह काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया, क्या उनके अंदर ये है कि वो लोगों को जाके, बलूचिस्तान के लोगों को फेस कर सकें? कहीं पे जाके किसी चौक चौराहे पे बग़ैर बहुत बड़ी सिक्योरिटी के वो वहाँ पे चाय का कप पी सकें? नहीं हो सकता। काजी फाइज़ी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहा, क्या वो जा सकता है वहाँ लोगों के पास? यहाँ पे तो वो चला गया था, वहाँ पे वो चर्च वाला जो वाक़या हुआ था उधर, तो बलूचिस्तान में वो जा सकता है? नहीं जा सकता। फिर अभी देखें जमाल खान मदोखेल साहब और नईम अख्तर अफगान साहब, हाशिम काकर साहब, ये 3 जज हैं बलूचिस्तान से। काजी फाइज़ साहब के ही ये दोस्तों में शुमार होते हैं, उनके ग्रुप में शुमार होते हैं ये तीनों जजेस। क्या इन जजेस इन तीनों को भेज दें तो क्या बलूचिस्तान के 100 लोग भी इन पर एतमाद करने को तैयार हैं कि ये 100 लोगों को कह दें कि हम गारंटी देते हैं नून लीग की, शरीफ ख़ानदान की, शहबाज शरीफ की, कि अब उनकी पॉलिसीज़ आपके साथ ठीक होंगी, आप अभी प्रोटेस्ट ना करें, आप जो है वो टाइम दें इनको? क्या लोग इनको टाइम देने को तैयार हैं, इनकी बात मानने को तैयार हैं? ये जो 3 जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं बलूचिस्तान से, नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हमने बलूचिस्तान के अंदर उन लोगों को हमने बड़ा बनाया या आगे लाए जो असल में बलूचिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं, जो जिनको बलूचिस्तान के लोग ऑन नहीं करते कि ये हमारे लोग हैं, ये हमारे बड़े। अच्छा बलूचिस्तान, हाँ, फिर इस दौरान अभी आपने कल ट्वीट देख लिया महमूद खान चकजई साहब का, ये जो मिनरल्स वाला मामला है। देखें मिनरल्स वाला जो मामला है ना, पाकिस्तान तरक्की करे, कौन सा पाकिस्तानी नहीं चाहता? जो भी चीज़ पाकिस्तान के हक़ में हो रही होगी, कौन सा पाकिस्तानी जो उसको सपोर्ट नहीं करना चाहता, जो सपोर्ट नहीं करता, जो खुश नहीं होता, जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार मिले? लेकिन मसला यह है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो निज़ाम है, जो अवाम के वोटों से नहीं आया, लोग इन पर इतनी बदएतमादी करते हैं कि जो बात ये करते हैं लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। अगर ये बात दुरुस्त भी हो कि कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो वाकई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही थी, लेकिन इनके ऊपर बदएतमादी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हर चीज़ को खुफिया रखते हैं, ये हर चीज़ में करप्शन करते हैं, हर चीज़ में लूट मार करते हैं, इनके ऊपर लोगों को एतमाद नहीं है। वरना बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है कि अगर मिनरल्स के मामले में अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है तो हर पाकिस्तानी के लिए खुशी की खबर होनी चाहिए। लेकिन मसला क्या है कि इन पर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है। लोगों को लगता है कि डाका डाल रहे हैं, फिर ये झूठ बोलते हैं, ये सच नहीं बताते, ये मुकम्मल तफसीलात नहीं बताते कि कौन सी कंपनीज आ रही हैं, क्या उनके साथ तय हो रहा है, बलूचिस्तान के लोगों को क्या मिलेगा, उस इलाके के लोगों को क्या मिलेगा, कुछ नहीं ये बताते, हर चीज़ को खुफिया रखते हैं। फिर उससे होता क्या है, अब आप देखें कि कल महमूद खान चकजई साहब का बयान है जिसमें उन्होंने मिनरल्स वाले मामले पे कहा है कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम अदालत में भी जाएंगे, हम ये नहीं होने देंगे। अब आप बताएं जो हालात हैं बलूचिस्तान की, कैसे हम वहाँ से
कोई भी इंटरनेशनल फर्म आके वहाँ पे काम कर सकती है। जब तक आप मकामी लोगों को एतमाद नहीं देंगे, उनको एतमाद में लेकर, उनको साथ मिलाकर, और वहाँ पे जो कुछ चल रहा है दहशतगर्दी सूरत हाल, उसको आप कंट्रोल नहीं करते। ये है बलूचिस्तान के हालात। फिर आप KPK पे आ जाएँ। KPK के अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो माहौल गर्म करने जा रही है। 6 को आपने देखा कि जहां सारा ने इमरान खान कन्वेंशन करवाया, मुराद सईद साहब ने बहुत कामयाब रहा। अब जो है वो 10 को फिर निश्तर हॉल में एक वहाँ पे जो तंजीम है वो वहाँ पे एक कन्वेंशन करने जा रही है। फिर इसी तरह से 10-11 को सबात में भी कन्वेंशन है और मर्दान में भी कन्वेंशन है। और फिर मिनरल वाले मामले पे आपने देखा कि एक बिल वाला जो मामला है जिस पे काफ़ी उसकी जस्टिफिकेशंस भी दी हैं सुहेल खान साहब ने, सुहेल अफरीदी साहब ने, लेकिन लोग जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया और बदएतमादी। फिर आप ये देखेंगे कि कल जो मिनरल्स वाली कॉन्फ्रेंस थी उसमें अली अमीन गंडापुर साहब नहीं आए, यानी इतना खौफ है KPK के लोगों का कि वो आए ही नहीं है कल कॉन्फ्रेंस में। तो ये तो हो गए KPK की सूरत हाल। KPK में भी दहशतगर्दी के हालात और सूरत हाल आपके सामने है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये एक रियलिटी है कि KPK के बहुत से अजलास हैं जहाँ पे आप मगरिब के बाद नहीं निकल सकते। सूरत हाल बहुत गंभीर है। बॉर्डर सिचुएशन आपके सामने है, हमारे अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं वो आपके सामने। फिर आप GB के अंदर देखें, प्रोटेस्ट मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर चल रहे हैं। AJK के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सिंध के अंदर आप देखें कि सिंध के अंदर जो है वो नहरों वाले मामले पे जितना सख्त प्रोटेस्ट हो रहा है, शायद हमने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि कभी सिंध के अंदर जो है वो किसी इशू के ऊपर इस हद तक एहतजाज हो रहा हो। और फिर जिस तरह से वहाँ पे रंगे हाथों पकड़े गए आसिफ अली जरदारी, जो उन्होंने मंजूरी दी नहरों की और जो वो नहरों के साथ हैं, नहरों पे काम शुरू हो गए, और अब वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही है जैसे अमेरिका को कहते थे तुम ड्रोन हमले करते रहो और हम मजम्मत करते रहेंगे। तो सिंध के हालात आपके सामने। और इसी दौरान फिर पंजाब में आपने देख लिया PTI ने कल जो कर छोड़ा और आगे जो PTI अब एक्टिव होने जा रही है। इसी तरह से मौलाना फजल रहमान है, तो वो आप देखेंगे कि वो अपने तौर पर एहतजाजी चीज़ें जो हैं वो शुरू कर रहे हैं, जल्द से शुरू कर रहे हैं। MWM PTI के साथ खड़ी है। असम्बलियों के जब भी इजलास होंगे, आज भी मेरे ख्याल असम्बली का इजलास है, उसमें आपको काफ़ी जो है वो एग्रेसिव चीज़ें नज़र आएंगी। और अगर इस दौरान जो जजेज़ हैं, जो आज़ाद जजेज़ हैं, जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं, शाहिद वहीद साहब हैं, अकील अब्बासी साहब हैं, आयशा मलिक साहिबा हैं, या दीगर जो जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, चाहे वो मोहसिन तरक्यानी साहब हैं, जहांगीरी साहब हैं, सरदार इजाज़ इसा खान साहब हैं, समर रिफत इम्तियाज़ साहबा हैं, बाबर सतार साहब हैं, या लाहौर हाई कोर्ट में शाहिद करीम साहब हैं, आसिम हफीज़ साहब हैं, और एक लंबी लिस्ट है लाहौर हाई कोर्ट में जो आज़ाद जजेज़ हैं जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं। अगर ये तमाम जजेज़ भी एक्टिव हो गए कि ये निज़ाम क्योंकि इतनी जगहों पे फंस गया है चीज़ों में, तो हमें भी थोड़ा सा अपना हिस्सा डालना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अगर ये जजेस भी एक्टिव हो गए, ये भी कुछ चीज़ें करने लग गए, तो इस निज़ाम के लिए खासी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी फिर। और आप देख लें, आसिफ अली जरदारी हैं तो वो बीमार हुए पड़े हैं, नवाज शरीफ हैं तो वो भी बीमार हो गए हैं, वो भी जा रहे हैं पाकिस्तान से, शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं, मरीम नवाज़ भी जा रही हैं, लंदन में उनकी बैठक होनी है, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी भी जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में निज़ाम बहुत फंसा हुआ है हर महाज के ऊपर, यानी हर सूबे में हर महाज के ऊपर ये निज़ाम जो है वो फंसा हुआ है। इंटरनेशनली आप देख लें, अमेरिका में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने हैं। तो इसलिए खासा मुश्किल टाइम मुझे तो इस निज़ाम के लिए नज़र आ रहा है। अगर PTI ने कल वाले मोमेंटम को जिस तरह से बरकरार रखने का फैसला किया, अगर वाकई बरकरार रख लेते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, तो इस निज़ाम के लिए खासी मुश्किलात होंगी, क्योंकि निज़ाम इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, बहुत महाजों पर फंस चुका है। काटलिंग वाला ड्रोन हमला आपके सामने है कि पहला ही ड्रोन हमला इस नए फेज़ का हुआ और वही गले पड़ गया, आप नहीं कर पा रहे। मतलब आप अब अगर कहीं पे कोई दहशतगर्द हो भी तो आपके लिए मुश्किल हो गया ड्रोन मारना, क्योंकि कोलैटरल डैमेज तो होना ही होना है। तो कोलैटरल डैमेज इस वक्त आप अफोर्ड नहीं कर सकते। कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें PTI नहीं गई तो आप कोई फैसला भी नहीं कर सके। अब आप एक और कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास बुलाना चाह रहे हैं कि PTI जो है खान से मुलाकातें आपने बंद की हुई हैं, उसकी वजह से कल सारा दिन आपको भुगतना पड़ा। और अब जुमेरात को आप मुलाकात नहीं करवाएंगे, फिर मसला होगा। फिर इसी तरह से अदालतों के अंदर कुछ केसेस और टेकअप हो रहे हैं। 14 अप्रैल को एक केस टेकअप हो रहा है सीनियरिटी वाले मामले पे, जस्टिस जोगर वाले मामले पे। तो इसी तरह से अभी खान के बयानात अब कब तक रोकेंगे, खान के बयानात तो आने हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों को आप जहन में रखें कि ये निज़ाम मुश्किल का शिकार हो चुका है, बहुत कमज़ोर है, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये जो बात करते हैं लोग उसके मुखालिफ सोचते हैं। ये वो हुकूमत है कि अगर दिन दिहाड़े गर्मियाँ आ गई हैं और सूरज बिल्कुल ऊपर हो और पूरी आबोताब से सूरज जो है वो तपिश बरसा रहा हो,
और शहबाज शरीफ साहब आकर कहें कि आज तो बहुत धूप है, आज तो बहुत गर्मी है, और इस वक्त तो हम दिन दिहाड़े ये बात कर रहे हैं, अगर शहबाज शरीफ बाहर आकर ये बात करें तो 90% पाकिस्तान एक बार बाहर निकल के देखेगा। जो अगर टीवी पे अगर कुछ सुन रहे होंगे कि शहबाज शरीफ ने ये बात किया है, वो बाहर निकल के देखेंगे कि वाकई दिन है। यानी 90% लोग शहबाज शरीफ को सुन के ये भी एतमाद नहीं करेंगे कि दिन का टाइम है और सूरज आग बरसा रहा है। 90% पाकिस्तान के लोग ये एतमाद नहीं करेंगे। एक बार वो कमरों से निकल के देखेंगे, खिड़की से पर्दा हटा के देखेंगे कि वाकई दिन है। वो इस हद तक बदएतमादी है इस हुकूमत के हवाले से और इस ख़ानदान के हवाले से। इतनी लोग इनसे जो है वो नफ़रत करते हैं, और तो इसलिए मुझे चीज़ें इस निज़ाम के लिए मुश्किल नज़र आ रही हैं। PTI और भी कुछ चीज़ें करने जा रही है, पार्टी निज़म के हवाले से सख्त फैसले करने जा रही है, जिस तरह सलीम बिन गंडापुर साहब ने बयान दिए जो गैर ज़रूरी थे, और उसके ऊपर कुछ चीज़ें होने जा रही हैं। इमरान खान साहब के इतलात हैं, कुछ सख्त पैगामात आए हैं, वो चीज़ें हो जाएंगी। फिर अब मुलाकातें, जो कभी कोई भी जाके इमरान खान से मुलाकातें कर लेता था और जिनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाते थे, वो चीज़ें भी अब कंट्रोल हो जाएंगी। और इस निज़ाम के कल इस हुकूमत के उसान तो ख़ता हुए हैं। अब बताया जा रहा है कि उन पुलिस एहलकारों और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो कल लोगों को वहाँ आने में रोकने में नाकाम हुए। जो PTI के इंपॉर्टेंट लोग थे उनको क्यों नहीं रोक पाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, उनकी इंक्वायरियाँ, उनके ख़िलाफ़ चीज़ें। तो चीज़ें इस निज़ाम के लिए ख़ासी मुश्किल हो रही हैं। जैसे मैंने शुरू जहाँ से किया था कि PTI के जो बहुत से लोग हैं उन्होंने कमर कस ली है, और लगता यह है कि माहौल बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और जितना गर्मी हो रही है इससे ज़्यादा सियासी गर्मा गर्मी आपको नज़र आएगी। और अगर PTI ने सिंसेरिटी के साथ 1-1.5 महीना दबाव बढ़ा लिया तो या तो मुज़ाकरात की टेबल, जो कि मुज़ाकरात पसे पर्दा हो रहे, या तो उधर से कोई हल निकल आएगा। अदरवाइज़ जो है वो सड़कों पर अगर PTI आ गई तो भी ये निज़ाम जो है इसका बरकरार रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आने वाले दिन जो हैं वो लगता यही है कि बड़ी घुमसान की जंग होगी। बहरहाल जो भी चीज़ें होंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।